आप लोगों ने चेक बाउंस के केसेस में अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग मुकदमा हार जाते हैं। लेकिन क्या कोई बचाव हम लोगों के पास है जो कि हम चेक बाउंस के केसेस में ले सकते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण तरीके से एक डिफेंस लिया गया था और उसमें एक्विटल भी हुआ। मामला बहुत सिंपल है। इसमें एक व्यक्ति ने मान लीजिए लोन लिया 20 लाख रुपए का और चेक भी दे दिया 20 लाख रुपए का, और इस 20 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए उस व्यक्ति ने जिससे लोन लिया था उसको वापस चुका दिए और बाकी का 16 लाख रुपए वो चुका नहीं पाया। जिसके पास वो चेक था उसने वो चेक बैंक में लगाया और इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से वो चेक बाउंस हो गया। फिर उस व्यक्ति ने एक नोटिस दिया उस व्यक्ति को जिसने ये चेक दिया था कि भैया मेरा बाकी पैसा आप मुझे चुका दो। लेकिन डिमांड नोटिस के बावजूद भी पैसा नहीं चुकाया गया। मजबूरन उस व्यक्ति ने जिसने लोन दिया था उसने एक कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर दी, और क्योंकि चेक अमाउंट में 20 लाख रुपए ही लिखे थे तो 20 लाख रुपए का ही अमाउंट उसने उस व्यक्ति से क्लेम कर लिया और 4 लाख रुपए का जिक्र कहीं पर भी अपनी कंप्लेंट में नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चेक जो 20 लाख रुपए का बैंक के सामने प्रेजेंट किया गया था एनकैशमेंट के लिए, क्या ये लीगली एनफोर्सेबल डेट के खिलाफ चेक को पर्टिकुलर बैंक में लगाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में अमाउंट तो सिर्फ 16 लाख रुपए ही था। 4 लाख रुपए वापस लौटा दिया गया था। तो 4 लाख के एडजस्टमेंट के बारे में या तो आप चेक पर ही एक एंडोर्समेंट करवा लेते और फिर 16 लाख रुपए के लिए उसे प्रेजेंट करते, और या फिर आप उस चेक को वापस लौटाकर एक नया चेक 16 लाख रुपए का उससे वापस ले लेते। क्योंकि इस केस में ऐसा नहीं किया गया तो 20 लाख रुपए तो ड्यू नहीं थे, ड्यू थे 16 लाख रुपए। तो ये 20 लाख रुपए का चेक एक ऐसे डेट के लिए जो कि लीगली एनफोर्सेबल डेट है उसके मद में काउंट नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उस व्यक्ति को एक्विट किया जिसने ये चेक जारी किया था। केस का नाम मैंने ऑलरेडी नीचे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट का। मैं कमेंट्स में भी इसका नाम दे दूंगा, अब वहाँ से इसे नोट कर लीजिएगा। इस रील को सेव भी कर लीजिए अपने फ्यूचर में आने वाले जो केसेस हैं या अपने जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए। वो सभी लोग जो हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों की ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स मेंस एंड रेगुलर क्लासरूम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, वो सब लोग जो अपनी लॉ की नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं और उनके पास लेक्चर्स को ज्वाइन करने का समय नहीं है, वो हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगभग सभी लॉ के सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल हैं। उनको आप हमारी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब चाहें उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी हैं जो लॉयर नहीं भी हैं लेकिन अपने किसी मुकदमे में कुछ कानून पर मदद चाहते हैं और उन वीडियोस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं जो सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए हम इसे ही रोक लेते हैं। थैंक यू। जल्द ही एक नए कानून के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।